कल दिन दहाड़े अनिल टाइगर जो कि जिला परिषद भाजपा के, उनका निर्मम हत्या कर दिया गया। उसके बाद भाजपा एलजेपी कई पार्टियां जो है आज रांची बंद का आह्वान की है, रांची बंद कराने के लिए निकले हैं कई भाजपा कार्यकर्ता। अभी हमारे साथ भाजपा के कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, रांची बंद का असर दिख रहा है? जी हाँ, रांची पूर्ण रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान सारे बंद है और रांची की जनता से कल ही भाजपा के वरीय नेताओं ने आग्रह किया था और लोगों से फोन के द्वारा संबंध भी हम लोग स्थापित किए थे कि कल बंद को समर्थन दीजिए। लोगों ने, रांची की सामान्य जनता ने बंद को समर्थन दिया, बंद सफल रहा। आज आप मेन रोड में, जो कि हमेशा विवाद का कारण बनता था, हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता सैकड़ों मोटरसाइकिलों से मेन रोड में भी जाकर ईद का बाजार लगा हुआ था, आग्रह किया। उन्होंने भी स्वेच्छा से दुकान बंद किया। पूरे रांची की सामान्य जनता चाहती है कि अपराध पर लगाम लगे, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के हो। ये बंदी इस चीज़ को दर्शाता है कि रांची की जनता अमन सहन पसंद करती है, अपराधियों पर लगाम लगे, इसके लिए वो भी सजग है। सर, जिस तरीके से मंगल यात्रा में हजारीबाग में पत्थरबाजी हुई, आप भव्य तरीके से रामनवमी की पूजा अर्चना करते हैं, पंडाल भी लगाते हैं, तो अनिल टाइगर जी भी जो है भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाला करते थे रामनवमी पे। रामनवमी के जस्ट पहले ऐसी घटना हो जाना कैसा मान रहे हैं? देखिए, मंगलवार को ही झंडा उन्होंने लगाया था, हम लोगों को भी निमंत्रण दिया था, वो हमारे कॉलेज के साथी थे और बेहद ही किसी भी की समस्याओं के कैसे निदान, उसमें वो हमेशा तत्पर समाज के कामों में रहता था। जिला परिषद का सदस्य भी रहा, प्रदेश कार्य समिति भाजपा में भी हो रहे हैं, अभी महानगर ग्रामीण में महामंत्री के पद पर थे और रामनवमी की तैयारियों के लिए बैठक करने ही काके वहाँ पर रुके हुए थे और वहाँ उनकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो गया है। प्रशासन का भय मतलब प्रशासन का जो रुतबा होता है उसे जगाने के लिए अपराधियों को काउंटर करना, उन्हें जेल भेजना, उन्हें मार कर अपराधियों का मनोबल नहीं टूटेगा तब तक शहर में अपराध पे लगाम नहीं लग सकता। राजधानी झारखंड की रांची है और रांची राजधानी में भी कोई ऐसा सप्ताह नहीं गुजरता है जिस सप्ताह में किसी न किसी की हत्या न हो जाती हो। कानून का काम वो कानून को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यह लगता है कानून का सारा काम अपराधियों ने अपने हाथ में ले लिया है और वो फैसला कर रहे हैं किसको जिंदा रहना है, किसको दुनिया से चला जाना है। मैं समझता हूँ कि झारखंड की राजधानी की यदि हालत ऐसी है जहां हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है, हत्या की जा सकती है, तो झारखंड के बाकी जो शहर हैं, जिला मुख्यालय हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक हालत समझा जा सकता है कि हर आदमी आज की सरकार से भरोसा उठ गया है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद लंबे समय तक हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार किया कि सरकार अपने लोकतांत्रिक अधिकार को और सरकार की जिम्मेदारी को निर्वहन करेगी। बहुत दुखद है कि पूरा झारखंड असुरक्षित है, राजधानी असुरक्षित है और ऐसी सरकार को जो जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है वो समय नजदीक आएगा जब ये सरकार जनता खींच करके कुर्सी से उतारेगी और नए विकल्प की तलाश करेगी। तो बड़े नेता और वीवीआईपी जो है सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? प्रशासन और सरकार के कितने फेलियर? मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी ही असुरक्षित ज्यादा हो गया है और जो बड़े नेता या जिसको आप वीआईपी कहते हैं, यदि वो असुरक्षित हो जाए तो कुछ देर के लिए उसको टॉलरेट किया जा सकता है क्योंकि वो उनकी सुरक्षा की कुछ न कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन जिसके ऊपर सुरक्षा की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, उनके साधन नहीं है और किसी पान की गुमटी पर कोई गोली मार दे रहा है, कोई होटल में घुस करके गोली मार दे रहा है, कोई किसी काउंटर पर गोली मार दे रहा है, बैंक में गोली मार दे रहा है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर कानून व्यवस्था का विभाग भी उन्हीं के जिम्मे है, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास में है, कानून गृह मंत्रालय भारत जो राज्य सरकार का है वो उनके पास में है। अब इसमें भारत सरकार तो हस्तक्षेप कर नहीं सकती है और यदि ये
जिम्मेदारी लेते हैं तो इनको अपने आप को दंडित करने के लिए उनको जनता के सामने अदालत में पेश आना चाहिए और उनको यह साबित करना चाहिए कि हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। इसमें विपक्ष कह रहा है कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, क्या उन्हें बॉडीगार्ड देंगे मुख्यमंत्री, बुलेट प्रूफ जैकेट देंगे, बताइए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड में रहा है या क्या रहा है, इसकी इसको दंडित करने का अधिकार कानून का होगा ना। सर अनिल टाइगर और यदि वो क्रिमिनल थे तो वो तो सार्वजनिक स्थान पर बैठे थे, होटल में बैठे थे, एक जिम्मेदार पार्टी के सदस्य के नाते उनकी पहचान थी, जिला परिषद का सदस्य बन करके वो चुन करके संवैधानिक पद का निर्वहन कर चुके थे, तो जनता ने उनको रिकॉग्नाइज किया था। तो आपके और एक मिनट, आपके भाजपा का यूपी वाला मॉडल ही तो चल रहा है, पत्रकार के वेश में आते हैं शूटर और पुलिस प्रशासन के सामने में गोली मार करके चले जाते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि वो भी साफ करे सरकार कि क्रिमिनल बैकग्राउंड में उनके ऊपर कितने FIR हैं, कितने उनके ऊपर में चार्जेस हैं, कितने मर्डर किया है। ऐसे कहने से कोई आदमी यदि मारा जाता है अपराधियों के द्वारा, जो मारने वाला है वो क्या संवैधानिक व्यक्ति था? जो मारने वाला है वो भी अपराधी है, तो अपराधी ही फैसला नहीं करेंगे। और मैं यदि किसी भी व्यक्ति की हत्या सार्वजनिक स्थलों पर हो रही है तो ये आम आदमी के लिए दहशत भरी जिंदगी है, और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो खुद तय करे कि उसको कौन सा दंड मिलना चाहिए सरकार को।